नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग देखेंगे 2021 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को किसी श्रेणी नेटवर्क में जोड़ा जाता है तो उससे प्राप्त होगा। कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है, कितना ओम का है जी? तो 2 ओम का है। ठीक है, 2 ओम का 3 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है जी? 3, यानी n का मान कितना है? तो 3 है। तो कह रहा है कि बताइए टोटल प्रतिरोध क्या है। टोटल प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि RT क्या होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक ही प्रकार के प्रतिरोध 3 को जुड़ा हुआ है, तो यानी आप इसका फार्मूला लिखोगे NR। तो n का मान 3 और इसका मान 2, यानी 3 दूना 6 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि संवेग दुगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि संवेग को अगर आप दुगुना कर दो तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो बच्चों, हम लोग गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं, यानी कि ई के को बोलते हैं काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P²/2m। ठीक है, तो कह रहा है कि संवेग को दुगुना कर दें। यहाँ पे देखिएगा, संवेग को दुगुना करना है, तो संवेग को दुगुना करेंगे 2p, यहाँ पहले p है तो अब 2p हो जाएगा बट्टा 2m। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4p²/2m, यानी कि e के, और अब 4 को निकाल देगा तो देखो ये पहले जैसे प्राप्त हो गया p²/2m। तो पहले जब p था तो इसका संवेग ये आया था, और जब दुगुना कर देंगे तो ये आएगा। ठीक है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल का क्या होगा? बच्चों आवर्तकाल, देखिए बच्चों, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2π L/g√अंडर। ठीक है, तो बच्चों इस फॉर्मूला में देखिएगा, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है। सिंपल आवर्तकाल का ये फॉर्मूला होता है T = 2π × √L/g। आप ध्यान से देखिए, तो क्या इस T में कहीं भी द्रव्यमान है? तो यहाँ पे कहीं भी द्रव्यमान नहीं है। तो याद रखिएगा, आवर्तकाल जो है द्रव्यमान से फ्री होता है। ठीक है ना, तो फ्री होता है यानी कि स्वतंत्र होता है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान को बढ़ाइए या घटाइए, आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आंसर हो जाएगा डी, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 233 केल्विन किसके बराबर होता है? 40 फ़ारेनहाइट, -40 फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेल्सियस की 40 फ़ारेनहाइट। तो बच्चों अब हम करेंगे क्या कि आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल के देखिए किसके बराबर आता है। तो बच्चों फ़ारेनहाइट और केल्विन का संबंध होता है F - 32/180 = K - 273/100। तो जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो F, यहाँ पे देखो F का F, 32 का 32, और यहाँ पे 180, और K का मान कितना है? तो 233 है -273/100। ठीक है, तो जब आप अब इस पर जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर जो है F बराबर आएगा -40 आएगा। ठीक है, -40 फ़ारेनहाइट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी -40 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक पानी के टैंक में 30 पूर्ण तरंगें प्रति सेकंड उत्पादित होती है, यानी कि तरंगों की संख्या कितनी है? तो 20 है, और समय कितना है? तो 1 सेकंड में, यानी कि प्रति सेकंड में 20 तरंग उत्पन्न होती है, यानी कि n जो है ना आवृत्ति हो जाएगा, यानी 20 हो गया इसकी आवृत्ति। चलिए जी, अब कह रहा है कि यदि श्रृंग एवं उसके निकट गर्त के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है कि तरंग का वेग क्या होगा, आपको बताना है तरंग का वेग। ठीक है बच्चों, तरंग का वेग बताना है। इसका दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो तरंग का वेग आपको निकालना है, यानी v निकालना है। तो हम लिखेंगे n लैम्डा। v ऐसे आप जानते भी, v बराबर होता है n लैम्डा। n माने आवृत्ति, और ये दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो v का भी n का मान कितना है बच्चों? तो n का मान है 20, और लैम्डा कितना है? तो 30 है। तो 20 × 60 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तो 60 नहीं होगा जी, 20 में 30 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी कि 600 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलना शुरू करती है और 20 सेकंड बाद 50 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल करके इतना दूरी तय करती है, यानी कि समय दिया है कितना, तो समय दिया है 20 सेकंड दिया है। ठीक है, और त्वरण कितना हो जाता है, त्वरण हो जाता है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 20 सेकंड बाद त्वरण यहाँ पे हो रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो 0 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि त्वरण से चल करके 400 मीटर दूरी चलती, तो एस का मान कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा बच्चों। कह रहा है कि बताइए इसका अंतिम चाल क्या होगा, यानी कि आपको भी बता देना है क्या होगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप लोग गति इक्वेशन पढ़े होंगे, तो गति इक्वेशन का ही फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अंतिम वेग निकालना है, तो वी स्क्वायर यू का मान 0 है तो 0 स्क्वायर, 2 का 2 ए का मान कितना है, तो 50 है, और एस का मान कितना है, तो 400, एस का मान 400। तो वी स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 4। ठीक है, 4 और 0 0 0, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भी का मान निकाले तो 4000 यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, तो 4000 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 4000 का वर्गमूल होता है, और यहाँ पे 0 बच्चों ना एक और ज़्यादा होगा, 4 को 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 को 0 है, गुना करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा, 4 को 0 आ जाएगा। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 200 आएगा, 200 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देखिएगा दोनों का आंसर, दोनों का ऑप्शन भी सेम है, 200 मीटर पर सेकंड, तो दोनों में से कोई आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, आप जानते भी हो कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 19 कूलम है। यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो, यानी करंट का मान कितना है, आई का मान है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो तो 2 सेकंड में, टी का मान है कितना, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप जानिए कि आई बराबर होता है Q/T। ठीक है, और Q बराबर होता है NE, और T का T बना दो। आई का मान तो इसमें दिया हुआ है, आई आपको निकालना क्या है, तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको N निकालना है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से फार्मूला को अथी करें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे N बराबर क्या आएगा, N बराबर आएगा IT/E। ठीक है, तो वैल्यू रखिए, वैल्यू क्या रखेंगे, N बराबर आई का मान कितना है, यानी धारा है 2 एम्पियर तो 2, और T का मान कितना है, तो T है 2 सेकंड तो 2, और इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो आप इसको कटाना स्टार्ट कीजिए, और जब इसको आप हल कीजिएगा तो आएगा 625 गुणे 10 के पावर 16 आएगा, 10 के पावर माइनस 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 625 गुणे 10 के पावर 16। यहाँ पे दोनों में सेम ही आंसर है, तो यह आप बी अच्छा डी कर लोगे, इसका कैलकुलेशन आप करके आंसर ला दोगे, इसका कैलकुलेशन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग इतना है, वेग कितना दिया है जी, तो वेग दिया है 3.9 गुणे 10 के पावर 7 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3.9 गुणे 10 के पावर 7 किलो, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 3 से करेंगे, 10 के पावर 3 से और गुना कर देंगे, तो ये देखो यहाँ पे दिया था किलोमीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, यानी भी का मान हो गया 3.9 गुणे, और निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, 1 मिनट रुकिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा, अच्छा इसको निर्वात में प्रकाश की चाल को C लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो C का मान दिया है 3.9 गुणे 10 के पावर 7 किलोमीटर पर सेकंड।
तो जब किलोमीटर को हम बदलेंगे तो c बराबर आएगा 3.9 गुणे 10 के पावर, देखिएगा किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अपवर्तनांक कितना दिया है, तो म्यू का मान दिया है 1.3। तो कह रहा है कि बताइए अपवर्तनांक वाले माध्यम में इतना दूर गुजरने के लिए लिया गया समय क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका चाल निकाल देंगे कि इसमें चाल क्या होगा। तो चूंकि n बराबर होता है, यानी n कहिए चाहे म्यू कहिए, म्यू बराबर या n बराबर होता है c/v, c/v होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश के चाल आप निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जी, तो अगर v निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा c/म्यू। तो c का मान है 3.9 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे म्यू का मान कितना दिया है, तो म्यू का मान दिया है 1.3, 13×3 = 39 होता है। तो v का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो जी चाल तो निकल गया और दूरी कितना दिया है, तो यहाँ पे दूरी दिया है कितना, तो दूरी है 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से और गुना करेंगे तो 3 1 2 3 पहले 0 है और 1000 में बदलेंगे तो 3 को और 0, यानी कि दूरी बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 10 के पावर कितना, 1 2 3 4 1 2 3 3 6, 10 के पावर 6 हो जाएगा मीटर। तो आपको कहा रहा था कि समय बताइए, तो t बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है, 3 गुणे 10 के पावर 6 और दूरी बट्टा समय निकालना, दूरी बट्टा चाल। तो चाल कितना आया था, अभी चाल आया था 3 गुणे 10 के पावर माइनस 10। तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर है 10 के पावर 6 और ये 10 के पावर 10 हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 16 हो जाएगा। 10 के पावर 6 आ रहा था ना, और ये 4, तो 3 इसमें भी था, 13 3 39, ठीक है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है। ओहो, यहाँ पे मिस हुआ है जी, यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस में ही होगा, ये प्लस में, ठीक है। तो ये है 10 प्लस में। क्वेश्चन दिया है 3.7 गुणे 10 के, यहाँ पे चाल जो है 10 के पावर 7 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3.9 गुणे 10 के पावर 3.9 गुणे 10 के पावर 7 है और इतना ये दिया हुआ। फिर से एक बार इसको देखते हैं, ऑप्शन तो 10 के पावर 16 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो गया 6, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा बस यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अब हम इसको करेंगे क्या, इसको यहाँ पे मिटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चाल आ रहा है ये तो सही है, माध्यम प्रकाश का चाल इतना ही होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे समय जो निकालना है तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है, 3 गुणे 10 के पावर 6 और चाल कितना है, तो 3 गुणे 10 के पावर 10, 10 के पावर 10 है, तो ये 3 से 3 कट गया और ऊपर 6 है, ये 10 जाएगा तो माइनस 10 के पावर माइनस 4, आंसर हो जाएगा -4। अगला क्वेश्चन है कि कंपन करने वाली वस्तु का दोलन काल क्या होगा यदि वस्तु की आवृत्ति 20 प्रति सेकंड है, यानी आवृत्ति दिया है कितना, 20 नहीं दिया है, 200 प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि बताइए कि करने वाली वस्तु का दोलन काल क्या होगा, टी क्या होगा। तो बच्चों टी बराबर होता है 1/n, तो 1 का 1, n का मान है 200, तो अभी हो जाएगा सेकंड, तो 1/200 सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा ए 1/200 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 ओम का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध कितना दिया है, तो 5 ओम दिया हुआ है और 2.5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी वोल्ट कितना है, तो 2.5 वोल्ट है। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा, आई क्या होगा, तो आप ये पढ़े हैं, V बराबर IR होता है ओम के नियम से, तो I बराबर V/R, तो V का मान है 2.5 और ये है 5। तो जब आप इसको कटाओगे तो कैसे कटेगा जी,
50 25 तो 1/2 हो जाएगा। 10.0 50 25 10, ठीक है। तो 10, ठीक है। 5 25 दिया है कि 5 दिया 2.5। देखिएगा अगर दशमलव देगा तब तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे दशमलव लगता है टाइप में मिस हो गया है, 2.5 ही होना चाहिए। अगर दशमलव रहेगा तो इसको जब कटाएंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 यानी 1/2 आएगा। अगर दशमलव नहीं रहेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप दशमलव नहीं रख के बनाओगे, 25 रख के बनाओगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना है तो उसका संवेग क्या होगा। देखिएगा m का मान दिया है 2 kg और गतिज ऊर्जा दिया है कितना, तो गतिज ऊर्जा दिया है E का मान दिया है कितना, तो 25। तो कह रहा है कि बताओ संवेग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि E बराबर होता है यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। E का मान कितना दिया है, तो E का मान दिया है 25। p का p², 2 का 2 और m का मान भी 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p² 25 चौका 100। तो आप p² और ये 10 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान होगा 10। तो p का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि d1 घनत्व के एक पिंड d2 घनत्व के श्यान द्रव में गिराया जाता है तो पिंड किस त्वरण से द्रव में डूबेगी जबकि गुरुत्वाकर्षण g है। तो ऑप्शन में दिया है d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 बाई d1 इंटू जी, d1 बाई d2, d1 माइनस d2 बटा d2 गुणे जी इंटू जी, यही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंदु का पृथ्वी पर भार है m kg, पृथ्वी पर भार कितना है, तो m kg है। तो कह रहा है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा। चंद्रमा पर भार कह रहा है, चंद्रमा पर। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है, यहाँ पे m है, 5 नहीं, m kg, m kg, m kg है। तो कह रहा है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होता है। तो 1/6 और पृथ्वी का भार कितना, m है, तो m/6 हो जाएगा kg या न्यूटन में भार होगा तो न्यूटन में हो जाएगा, kg में नहीं होगा जी, न्यूटन में होगा ये। तो m/6 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 8 न्यूटन है, द्रव्यमान नहीं होगा जी, यहाँ पे भार होगा, भार होगा, ठीक है। भार कितना दिया है, तो भार दिया है 98 न्यूटन। तो कह रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा, m क्या होगा आपको बताना है। तो भार बराबर होता है यानी W बराबर होता है mg। तो अगर हमको m निकालना होगा तो W/g, m W का मान है 98 और g का मान होता है 9.8। जब इसको कटाएंगे तो 10 में बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। विभवांतर कितना है, तो विभवांतर या विभव कितना है, 220 वोल्ट और शक्ति कितना है, तो 100 वाट है। तो सबसे पहले हम इसका आर निकाल लेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि पी बराबर होता है v²/r। तो आर निकालेंगे हम तो v²/p हो जाएगा। तो v का मान कितना है, 220 से स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखेंगे और नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आर का मान निकालेंगे तो 484 ओम आएगा। कितना आएगा बच्चों, 484 ओम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा कह रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, आर का मान कितना है, तो 484 है और भी का मान कितना है, तो 110 वोल्ट है। तो कह रहा है बताइए कि इसका शक्ति खर्च क्या होगी, यानी पी पूछा जा रहा है। तो पी का फॉर्मूला होता है v²/r। तो v² 110 गुणे 110 बटा 484। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट करने के बाद 50 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इसका राउंड फिगर में लिखेंगे तो 50 आ जाएगा। इसको आप कटा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 पॉइंट इतना मीटर है। फोकस दूरी कितनी है जी, तो फोकस दूरी है, f का मान दिया हुआ है, f का मान दिया है 2 दशमलव
ठीक है, 2 दशमलव इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर दिया है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो देखिए एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं है जी, अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए। तो देखिए अवतल लेंस में ना फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो कितना होगा? माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा। और माइनस कितना? माइनस कितना? देखिए इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा ना तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। इस आंसर क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा 2.25, 0.25 कर लीजिएगा, 0.25, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कितना दिया है? 0.25 मीटर, ठीक है, ना तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए, तो अब कह रहा है कि आप बताओ कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। तो P बराबर 1/F, तो 1 और F का मान है कितना? 0.25। जब इसको कटाओगे तो -4 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है कि 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाली 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल, ठीक है, और मास कितना है? तो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम को केजी में बदलोगे तो 100/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1/10 केजी। तो कह रहा है कि संवेग क्या होगा? तो आप E बराबर क्या पढ़े हो? P²/2m, ठीक है। तो अगर हम V² कह रहे हैं कि संवेग क्या होगा, V² निकाले तो क्या होगा? E के गुणे 2m। तो चलिए इसको हल करते हैं। E के का मान दिया है 20 और 2 का 2, m का मान दिया है 1/10। तो 0 से 0 कैंसिल, P² 2 दूना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी B बराबर 2 kg मीटर पर सेकंड, 2 kg मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि द्रव्यमान 1 kg की वस्तु धरती की अपेक्षा गतिज ऊर्जा इतनी है, तो कह रहा ऊंचाई क्या होगी बताना है। m का मान है 1 kg और स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो EP पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जूल है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसकी कह रहा है कि जब इसकी ऊंचाई हो, ये क्या दे दिया है? द्रव्यमान 1 kg की वस्तु धरती की अपेक्षा गतिज ऊर्जा 1 जूल रखती है, तो उसकी क्या होगी? ऊंचाई बता देना है इसकी क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको h निकालना हो तो क्या होगा? EP/mg। तो EP का मान कितना है? तो EP का मान है 1 जूल और मास कितना है? तो 1 है। और EP का मान कितना है? m का मान कितना है? तो 1 है। अब आपको g का मान लिखना है। तो g का मान 9.8 होता है, तो ये 9.8 हो जाएगा। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद इसका आंसर जो है 0.102 आएगा मीटर में, यानी आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, एक तरंग 0.8 सेकेंड में, यानी t का मान दिया है 0.8 सेकेंड, कितना चक्र पूरा करता है? 24 चक्र पूरा करता है। देखिए 0.8 सेकेंड में चक्र की संख्या कितनी है? कितनी है जी? तो 24 है। तो इसलिए 1 सेकेंड में चक्र की संख्या कितनी होगी? तो 24/0.8, इसको कटाएंगे तो 8 3 का 24, यानी 30 आएगा। तो यानी 1 सेकेंड में चक्र कितना हुआ? 1 सेकेंड में चक्र, तो 1 सेकेंड में चक्र हुआ 30 बार। तो 1 सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो आवृत्ति कितना हो जाएगा? 30 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देगी, कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि प्रवर्तित होकर के कितने समय बाद आपके कानों तक पहुंचेगी। कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए समय कितना चाहिए?
तो 1/10 सेकंड चाहिए। अगर इसको कटाएंगे तो 0.1 सेकंड आएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। 1/10 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग इस ताप पर अपने 27 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का दुगुना हो जाता है। तो कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर ध्वनि का जो वेग है वो दुगुना हो जाएगा अपने अति का। तो देखिए बच्चों, वेग जो है ना, वेग जो है समानुपाती होती है परम ताप के, ठीक है, वर्गमूल के। तो कह रहा है कि यहाँ पे दो टेम्परेचर है, दोनों का वेग निकालना है। तो V1/V2 इक्वल टू T1/T2। तो अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे V1 का मान दुगुना हो जा रहा है, किसके तुलना में, पहले के तुलना में T1 का मान यहाँ पे T है, और ये इसको बदलेंगे तो 27 + 273, ठीक है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा, कटाइएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप टोटल को हल करेंगे तो आएगा 927। कितना आएगा बच्चों? 927 डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम के प्रतिरोध एक त्रिभुज के स्थापित किए हैं, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच का प्रतिरोधक बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे तीनों भुजा में ना 2-2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर भी 2, यहाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दो भुजाओं के बीच प्रतिरोध निकालना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मान लेते हैं हमको BC के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले ध्यान से देखिए, ये वाला AC भुजा और ये AB भुजा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 2 + 2 यानी कि 4 ओम, ठीक है। देखो अब फिगर को और हम रिड्यूस करें तो फिगर कैसा दिखाई देगा। नीचे वाला तो यहाँ पे 2 ओम है। अब देखो ये दोनों 2-2 ओम है ना, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 4 ओम में हो जाएगा। ये 4 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। अब ये समानांतर क्रम में है, तो 1/r निकालेंगे तो 1/4 + 1/2, 4 1 + 2 यानी कि 3/4। तो जब इसको पलटेंगे r को तो ये हो जाएगा 4/3 ओम। 4/3 कहीं दिखाई दे रहा है ये, तो डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है जी? तो 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो ठीक है, तो यह एक वस्तु को आवर्धित करेगा, उसको बताना है। F का मान है 2.5 सेंटीमीटर। तो आवर्धित कितना करेगा, इसका फॉर्मूला बताना है जी, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वस्तु के स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आवर्धन का फॉर्मूला का 1 + d/f, ठीक है बच्चों। तो आइए m निकालेंगे तो 1 का 1 d कितना है? तो 2 5 और f फोकस दूरी कितनी है? तो 2.5। जब इसको कटाएंगे तो 10 मिनट में कटेगा, तो आंसर कितना होगा? 1 + 10 यानी कि 11। याद रखिएगा 11 गुना हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का यही फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी उदासीन बॉल से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो आवेश कितना होगा। देखिए n का मान है 1000, 10,000 है जी, इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि आवेश कितना होगा। तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल आवेश पूछा है, तो Q = n ही होता है। तो n का मान 10,000। अच्छा 10,000 को लिख दे 10 के पावर 1 2 3 4, 10 के पावर 4। तो 10 के पावर 4 और ये 1.6 × 10 के पावर -19। तो Q निकालेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 × 10 के पावर -15, ये हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से होकर त्वरित किया जाए। एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान विभव से त्वरित किया जाए तब इसके बीच क्या होगा आपको बताना है। जब एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके बीच क्या होगा आपको
बताना है ये, ठीक है। क्या होगा, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन से अधिक गतिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन से अधिक गतिज ऊर्जा है कि प्रोटॉन से अधिक गतिज ऊर्जा है, कि इलेक्ट्रॉन की चाल है कि प्रोटॉन की चाल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन को समान वेग से त्वरित समान विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इसके बीच संबंध क्या होगा आपको बताना है। तो देखिएगा, जब समान विभवांतर से त्वरित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की चाल से क्या लिख रहा है जी, इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन के अधिक चाल से ये गति करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से अधिक चाल से गति करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा एक तार इतना चुंबकीय प्रेरित करती है तो लंब रूप होगा, इसका बताना है, फोर्स बता देना है। धारा दिया है आई का मान कितना है, तो आई का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है। आई का मान कितना दिया है, तो आई का मान दिया है 2 एम्पियर दिया है, और इसका कितना क्षेत्र से यति हो रही है, तो बी का मान कितना है, तो 2t है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें चुंबकीय प्रेरण के बल रूप कार्य करेगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए F बराबर होता है I गुणे L गुणे B होता है। तो अगर हम प्रति लंब फोर्स निकालेंगे तो LB बराबर क्या होगा, IB होगा। तो इसको हम हल करें तो F/L इक्वल टू I का मान कितना है, तो 2 और इसका मान है 2, ठीक है। I का मान 2 और इसका मान 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 रख के बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसको हम क्या करेंगे ना, 2t को ना 5t कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 5t रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी F/L निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रति लंब पे बल कितना होगा, प्रति लंब सेंटीमीटर, तो प्रति सेंटीमीटर अगर हम बल निकालें तो इसको पलट देंगे 1/10 कर देंगे, यानी 0.1 न्यूटन, आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 2 kg है, द्रव्यमान कितना है, 2 kg है। तो कह रहा है कि बताइए कि चंद्रमा पर इसके भार में क्या होगा, भार में क्या होगा आपको बताना है कि चंद्रमा पर इसके भार में क्या परिवर्तन होगा आपको। तो देखिए चंद्रमा पर अगर हम मून पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। तो भार भी 6 गुना होगा। तो अगर हम भार की बात करें तो भार भी क्या होगा, 6 गुना होगा, mg होगा, तो ये g/6 हो गया, g/6। तो m का मान कितना दिया है, 2 दिया है, m/6 हो जाएगा। तो 1/6 और यहाँ पे m और यहाँ पे g, तो mg हो जाएगा, ठीक है, 1/6 mg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ पे 2 हटा दीजिएगा ना, तो फिर 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, तो 2 हटा दीजिएगा, पृथ्वी इतना का द्रव्यमान m है, तो इसका भार क्या होगा, तो 1/6 m हो जाएगा। कह रहा है कि एक रॉकेट कार्य करता है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गति के प्रथम नियम पर, गति के द्वितीय नियम पर, गति के तृतीय नियम पर, कि ऊर्जा संरक्षण पर। तो बच्चों रॉकेट जो है ना गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी राशि दूसरे से भिन्न है, आपको बताना है कि कौन सी राशि दूसरे से भिन्न है। विस्थापन, वेग, बल की गतिज ऊर्जा। देखिए ये तीनों जो है ना सदिश राशि है, तीनों सदिश है, जबकि गतिज ऊर्जा क्या है, तो ये अदिश राशि है। तो कह रहा है कि कौन भिन्न होगा, तो ये भिन्न कौन होगा, डी होगा। तो भिन्न कौन होगा जी, तो डी होगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन होता है समाप्त। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।